प्रिय विद्यार्थियों, स्नातक तृतीय वर्ष हिंदी साहित्य प्रथम प्रश्न पत्र आधुनिक काव्य की पहली इकाई काव्यांश में संकलित पहले कवि अयोध्या सिंह उपाध्याय के काव्यांश का हम अध्ययन कर रहे थे, जिसमें कल हमने 53वें छंद तक अध्ययन किया। आज उससे आगे अध्ययन करेंगे। अध्ययन से पहले 53वें छंद का जो है एक बार प्रसंग आपको बता देता हूँ, जिससे तारतम्यता बनी रहे। 53वें छंद में प्रसंग ये चल रहा था, राधा पवन को ये कह रही थी कि हे पवन, तू पूजा के समय मथुरा के मंदिरों में प्रवेश करना। जिस समय मंदिरों में पूजा हो रही हो उस समय जरूर जाना मंदिरों में, और तू वहाँ देखेगी बड़ा ही मनोरम दृश्य होगा। अनेक प्रकार के वाद्य यंत्र वहाँ बज रहे होंगे। आपने देखा होगा आरती के समय घंटी, घड़ावल, घंटे बजाए जाते हैं, बड़ा मधुर ध्वनि होती है। तो राधा वही कह रही, बड़ा मनोरम दृश्य होगा, तू जा करके वहाँ देखना। लेकिन एक काम और करना कि तू भी उस मंदिर में जो वृक्ष खड़े हैं उन वृक्षों पे जो फलदार जो वृक्ष हैं, जो फल लगे हुए हैं, उन फलों को जा करके हिला देना। कई वृक्ष ऐसे होते हैं जिनके फलों को हिलाने से फल बचते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि जैसे सरस का जो पेड़ है, सरस की जो फली होती हैं, थोड़ी सी हवा चलते ही उनकी जो झंकार है, जो कलरव जो है, शोरगुल जो है, वो सुनाई देता है, बड़ा मनोरम दृश्य होता है। ऐसे ही जो फलदार वृक्ष हैं जिनमें बीज होता है, उनको हिलाने से वो बचते हैं। तो तू क्या करना, जा करके उनको हिलाना। हिला करके जब वो हिलेंगे तो वो ध्वनि करेंगे, तो उन फलों की ध्वनि, फलों को हिलाने से जो ध्वनि होगी वो, और जो वाद्य यंत्रों से बज रही है वो ध्वनि जो है वो द्विगुणित हो जाएंगी, दुगनी हो जाएगी, और वो बड़ा ही मनोरम दृश्य होगा। तू जा करके ऐसा अवश्य करना। ये 53वें छंद का जो है प्रसंग चल रहा था। इससे आगे हम 54वां छंद देखते हैं कि जो राधा है वो पवन से और आगे क्या कहती है। आप 54वां छंद देखें स्क्रीन पर। नीचे फूले कुसुम तर के जो खड़े भक्त हो मैं, के वहाँ कोई उपल घटता मूर्ति हो देवता की, तो डालों को परम मृदुता मंजुता से हिलाना, और यूं वर्षा कर कुसुम की पूजना पूजितों को। हे पवन, और तुझे क्या करना है उन मंदिरों में। मंदिरों में वृक्ष होंगे, कुसुम कहते हैं फूल, और तर कहते हैं वृक्ष। नीचे फूले कुसुम तर के, फूलों के वृक्ष होंगे मंदिर में, और उन फूलों के वृक्षों के नीचे कुछ भक्त लोग खड़े हुए होंगे। नीचे फूले कुसुम तर के जो खड़े भक्त होंगे, मंदिर के प्रांगण में फूलों के जो वृक्ष हैं उनके नीचे कुछ भक्त खड़े होकर के पूजा कर रहे होंगे। केवा का मतलब है अथवा कोई उपल गठता मूर्ति हो देवता की, या तो भक्त खड़े होंगे, और नहीं तो उन फूलों के वृक्षों के नीचे, उपल कहते हैं पत्थर, गठता यानी गढ़ी हुई, मूर्ति यानी मूर्ति देवता की, कोई देवता की मूर्ति। जैसे हमने देखा है बहुत सारे वृक्षों के नीचे देवताओं की मूर्ति स्थापित कर दी जाती है, ऊपर वृक्ष होता है। ऐसे ही राधा कहती है या तो भक्त खड़े होंगे अथवा पत्थर से गढ़ी हुई कोई देवता की मूर्ति वहां स्थापित होगी। तो हे पवन, तुझे क्या करना है, तो डालों को परम मृदुता मंजता से हिलाना। तू उन वृक्षों की, फूलों वाले वृक्षों की डालों को परम मृदुता, आप देखिए मृदुता में भी विशेषण लगा दिया, परम मृदुता से, कोमलता से, मंजता यानी सुंदरता से उन डालियों को हिलाना। हिलाने से क्या होगा, ओयों वर्षा कर कुसुम की, जो वृक्ष पे जो फूल लगे हुए हैं वो तेरे हिलाने से वो फूल नीचे गिरेंगे, झड़ेंगे, और झड़ करके कहाँ गिरेंगे, भक्तों के ऊपर या फिर मूर्ति के ऊपर। तो उससे क्या होगा, ओयों वर्षा कर कुसुम की पूजना पूजितों को, तुझे भगवान की पूजा करने वाले, ईश्वर की पूजा करने वाले भक्तों की भी पूजा का फल प्राप्त होगा, और या देवता की मूर्ति की पूजा करने का भी तुझे सौभाग्य प्राप्त होगा। इसलिए ये काम तू जा करके वहां पर करना। ये 54वां छंद। अब आगे देखें 55वां छंद। 55वें छंद में राधा पवन से कहती है, तू पावेगी वर नगर में एक भूखंड न्यारा, शोभा देते अमित जिसमें राज प्रासाद होंगे, उद्यानों में परम सुषमा है जहां संचता सी, छीन लेते सरवर जहां वज्र की स्वच्छता है। देखिए क्या कहती है कि हे पवन,
तू पावेगी वर नगर में एक भूखंड न्यारा। वर कहते हैं श्रेष्ठ नगर यानी नगर, वर नगर यानी श्रेष्ठ नगर। कौन सा? मथुरा। हे पवन, तुझे उस श्रेष्ठ नगर मथुरा में एक भूखंड न्यारा, भूखंड एक जमीन का टुकड़ा, एक स्थान, न्यारा यानी अनोखा, अलग ही, तुझे वहां पर एक अलग ही भूखंड नजर आएगा, अनुपम भूखंड नजर आएगा। वहां क्या होगा? शोभा देते अमित, जिसमें राज प्रासाद होंगे। राज यानी राजाओं के से, प्रासाद यानी महल, अमित यानी बहुत, जिसकी कोई सीमा ना हो। वहां पर तुझे असंख्य राजाओं के से महल शोभा देते हुए शोभायमान होंगे। ऐसे शोभित होंगे अनेकों महल, राजमहल तुझे वहां पर शोभायमान दिखाई देंगे। और ये तो महलों की बात रही, और क्या होगा वहां पर? उद्यानों में परम सुषमा है जहां संचितासी। वहां के जो बाग बगीचे हैं ना, उसमें भी देखिए, यहाँ सुषमा यानी सुंदरता को कहते हैं, लेकिन वहां भी परम विशेषण लगा है, परम सुषमा है। ऐसी सुंदरता है वहां पर, ऐसी सुंदरता है उन बाग बगीचों की, ऐसे लगेगा देख करके परम सुषमा है जहां संचितासी। संचित कहते हैं इकट्ठा करना, इकट्ठी हुई, सासी से, देखिए समानता सूचक शब्द उपमा दी गई है। वो सुंदरता बाग बगीचों की ऐसी दिखाई देगी राधा, जैसे पूरे संसार की सुंदरता यहीं इकट्ठी कर दी गई है, ऐसा लगेगा। और छीन लेते सरोवर जहां वज्र की स्वच्छता है। और सिर्फ बाग बगीचे ही नहीं, वहां के जो तालाब हैं, सरोवर यानी तालाब, वहां के जो तालाब हैं, उस तालाब का पानी और वो पत्थर जिनसे वो तालाब बना हुआ है, उनकी जो सुंदरता है ना, उनकी जो स्वच्छता है ना, इतने स्वच्छ हैं, इतने स्वच्छ हैं कि तुझे ऐसे लगेगा वज्र की स्वच्छता को भी छीन रहे हैं। वज्र का अर्थ है यहाँ पर बिजली, बिजली की जो चमक होती है, बिजली की जो स्वच्छता होती है, उसकी स्वच्छता भी कम पड़ेगी। ऐसे लगेगा कि जैसे इस पानी के सरोवर और इस सरोवर के पत्थरों की स्वच्छता ने बिजली की स्वच्छता को भी छीन लिया है, अर्थात कम कर दिया है, ऐसा तुझे दिखाई देगा। और देखें 56वां छंद, तू देखेगी जलद तन को जा वहीं तदगता हो, होंगे लोने नयन उनके ज्योति उत्कीर्णकारी, मुद्रा होगी वर बदन की मूर्ति सी सौम्यता की, सीधे साधे वचन उनके सिक्त होंगे सुधा से। अब तो देखिए आपको उस महल का जहां उसके प्रियतम कृष्ण रहते हैं उसका पता बता दिया, बाग बगीचों के बारे में बता दिया, तालाब के बारे में बता दिया। अब अपने प्रियतम कृष्ण की पहचान और बता रही हैं राधा, कहीं भूल चूक से कहीं किसी और को कृष्ण समझ ले। इसलिए देखिए राधा पवन से कहती है, तू देखेगी जलद तन को जा वहीं तदगता हो। हे पवन, उन्हीं महलों में तुझे, जलद कहते हैं बादल, तन यानी शरीर, बादलों जैसे शरीर वाले, अर्थात सांवले सलोने, अर्थात सांवले सलोने। अब श्री कृष्ण तुझे वहां दिखाई देंगे, जा वहीं तदगता हो, तल्लीनता से जाकर के उनको तू देखना, तल्लीन हो जाएगी देखने में। यहां पर एक देखें, जलद तन, सांवले शरीर को यानी भगवान कृष्ण के शरीर को क्या संज्ञा दी है? बादलों का, यानी तन को क्या बना दिया है? बादल। तन को क्या रूप दे दिया? बादल। इसलिए यहाँ रूपक अलंकार है जलद तन में। तू देखेगी जलद तन को जा वहीं तदगता हो, तुझे बादलों के से शरीर श्री कृष्ण मेरे प्रियतम वहां दिखाई देंगे, वहां तल्लीनता से तू तल्लीन हो जाएगी उनको देखने में। होंगे लोने नयन, नयन कहते नेत्र, लोने यानी सलोने, उनके नेत्र बड़े ही सलोने होंगे। देखिए एक एक अंक की पहचान बता रही हैं, गलती की कहीं कोई गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। होंगे लोने नयन उनके ज्योति उत्कीर्णकारी, ज्योति यानी चमक, उत्कीर्ण यानी निकलना, प्रकाशित होना, चमकना। सलोने नेत्र होंगे और उनसे ज्योति की यानी प्रकाश की किरणें निकल रही होंगी। मुद्रा होगी वर वदन की, वर कहते हैं श्रेष्ठ, वदन कहते हैं मुख, मुद्रा यानी छवि। उनके जो श्रेष्ठ जो मुख है, सुंदर जो मुख है,
उसकी अलग ही छवि होगी। ऐसे दिखाई देंगे मूर्ति सी सौम्यता की, जैसे कोई, यहां भी देखिए मूर्ति सी, सासी से शब्द आया है, अलंकार है। कैसे दिखाई देंगे कृष्ण? जैसे सौम्यता की मूर्ति हो, ऐसा चेहरा दिखाई देगा। सीधे सादे वचन उनके सिक्त होंगे सुधा से। और देखिए सिर्फ अंगों की पहचान ही नहीं, राधा कह रही जब वो बोल रहे होंगे ना तो उनके वचनों पर भी ध्यान देना, कैसे बोल रहे होंगे। सीधे सादे वचन, बड़े सीधे और सरल वचन बोल रहे होंगे, और उनके जो वाणी से जो वचन निकल रहे होंगे सिक्त होंगे सुधा से। सुधा कहते हैं अमृत को, सिक्त यानी भीगे हुए। ऐसे लगेगा उनके बोलने से, उनकी बातों से जैसे अमृत झर रहा हो। अमृत से सने हुए वचन उनके होंगे। ये अपने प्रियतम कृष्ण की पहचान राधा पवन को बताती हैं। 57वां छंद देखें। नीले फूले कमल दल सी गात की श्यामलता है, पीला प्यारा वसन कट में पहनते हैं फवीला, छूटी काली अलख मुख की कांति को है बढ़ाती, सदवस्त्रों से नवल तन की फूटती सी प्रभा है। और क्या पहचान है? राधा और पहचान बताती है कि नीले फूले कमल दल सी गात की श्यामता है। हे पवन, वह देखना ढंग से सावधानी के साथ, गात कहते हैं शरीर को, उनके शरीर का जो रंग है ना, यहां देखिए क्या है, श्यामता, श्यामलता, सांवला। कैसा सांवल है? उनके शरीर का जो रंग है वो सांवला है, लेकिन सांवला भी कैसा है? नीले फूले कमल दल सी, यहां भी देखिए सी शब्द आया है। श्री कृष्ण के सांवले शरीर की समानता किससे की है? नीले फूले कमल दल, जैसे कोई खिला हुआ नीला कमल हो, उस नीले खिले हुए कमल का सा उनका शरीर होगा। पीला प्यारा वसन कट में पहनते हैं फवीला, कटी कहते हैं कमर को, वसन कहते हैं वस्त्र को, पहनते यानी पहनना। फवीला देखिए ये देशज शब्द है, ग्रामीण शब्द है, बोलचाल वाला शब्द है। जब कोई अंग्रेजी में जिसको फिट कहते हैं, फिट, उसी हम बोलचाल की भाषा में फवीला कहते हैं। जब कोई पोशाक पहनता है, अच्छा लगता है, सुंदर लगता है, तो हम क्या करते हैं, उसको कहते हैं बोले यार फबरा है, तो फवीला बोलचाल का शब्द है, अच्छा लगना, बिल्कुल एकदम शरीर पर फिट बैठना वस्त्र। तो राधा पवन से कहती है कि पीला प्यारा वसन कट में पहनते हैं फवीला, वो अपनी कमर में पीला वस्त्र पहने हुए होंगे जो बड़ा ही सुंदर लग रहा होगा। ऐसा सुंदर वस्त्र, पीला सुंदर वस्त्र वो कमर में पहनते हैं। ये पहचान बता रही है। छूटी काली अलख मुख की कांति को है बढ़ाती, और उनके मुख पर क्या होगा? अलख कहते हैं घुंघराले बाल, जो सिर के ऊपर यहाँ घुंघराले घुंघराले बाल होते हैं, काले काले। छूटी यानी लटक रही होगी, काली अलख यानी काले घुंघराले बाल। वो क्या कर रहे होंगे? चेहरे के ऊपर लटके हुए काले घुंघराले बाल मुख की कांति को है बढ़ाती, उनकी मुख की सुंदरता को, उसके चेहरे की चमक को, उसके चेहरे के सौंदर्य को, कृष्ण के चेहरे के सौंदर्य को, वो काली काली जो लटकी हुई जो काली अलकें हैं वो मुख की कांति को और ज्यादा बढ़ा रही होंगी। और क्या पहचान बता रही हैं? सदवस्त्रों से नवल तन की फूटती सी प्रवाह है। सदवस्त्र, नए नए वस्त्र, स्वच्छ वस्त्र, अच्छे वस्त्र। नवल यानी नया तन, नवल तन, नवल यानी नया, तन यानी शरीर। पहले भी बता चुकी है कि अभी आयु में, उम्र में कम है, तो शरीर कैसा है? यौवन से युक्त शरीर है उनका, नवल तन। और यौवन में शरीर की जो चमक है वो अलग ही दिखाई देती है। तो राधा पवन से कहती है कि उनके तन की, उनके यौवन के शरीर से फूटती सी प्रभा, प्रभा कहते हैं चमक, एक यौवन की अलग ही चमक उनके शरीर से फूट रही होगी, जो सदवस्त्रों में, जो उन्होंने अच्छे अच्छे वस्त्र पहन रखे हैं ना, उसमें से शरीर की जो प्रवाह है, तन की जो प्रवाह है, तन की जो चमक है, हे पवन, वो फूट रही होगी, यानी दिखाई दे रही होगी, निकल रही होगी।
जो शरीर का जो यौवन है, शरीर का जो तेज है, शरीर की जो प्रवाह है, शरीर की जो चमक है, वो वस्त्रों से भी नहीं ढक पा रही होगी। अच्छे अच्छे वस्त्र पहन रहे होंगे, लेकिन उनमें से भी शरीर की जो चमक है वो तुझे दिखाई दे रही होगी। इस तरह से जो राधा है वो पवन को अपने प्रियतम कृष्ण के निवास स्थान, वहाँ के बाग बगीचे और उनकी वाणी, उनका चेहरा, उनके बाल, उनके शरीर का रंग, उनके वस्त्र और इन सब के साथ साथ उनके शरीर से निकलती हुई, फूटती हुई जो यौवन की जो आभा है, उस सब का वर्णन करके बताती है कि इस तरह के तुझे मेरे प्रियतम कृष्ण दिखाई देंगे। राधा कहीं कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती कि पवन वहां जाए और पहचानने में कहीं गलती हो जाए, संदेश कहीं पहुंचाना है कहीं पहुंचा दे। इसलिए एक एक चिन्ह, एक एक पहचान, एक एक विशेषता, एक एक गुण सबको पवन को बता देना चाहती है, जिससे पवन प्रियतम कृष्ण को पहचानने में कोई गलती ना करे। आज के लिए इतना ही, कल फिर आगे बढ़ेंगे।